बात कोई 1-2 साल पुरानी है। ऑफिस के काम खत्म होने पर मैं अपना सामान समेट ही रही थी कि फोन की घंटी बजी। देखा तो मेरी दोस्त का फोन था। उठाया तो आवाज आई, आर्ट एग्जीबिशन है, चलना है क्या? मैंने पूछा कब? जवाब में आया, अभी इसी वक्त। कहाँ मिलोगी? मैंने फिर से पूछा तो उसने कहा, तुम्हारे ऑफिस के नीचे खड़ी हूँ, तुम्हारी गाड़ी के पास, आ जाओ। गाड़ी में बैठते ही मैंने पूछा, लोकेशन तो बता। तो उसने कहा, यहाँ से आगे से पहले यू टर्न ले ले और मोबाइल पर मैप की एप्लीकेशन खोल ली। उसके बाद लगभग 25 मिनट में उस मैप को फॉलो करते हुए हम एग्जीबिशन ग्राउंड तक पहुंच गए। टिकट काउंटर पार्किंग एरिया के पास ही था, तो जितनी देर में मैं गाड़ी पार्क करती मेरी दोस्त ने एंट्री ले ली। गजब का माहौल था वहाँ। मैं पहली बार ऐसे किसी आर्ट एग्जीबिशन में गई थी। वहाँ की दुनिया कुछ अलग सी मालूम पड़ रही थी। हर चीज में एक कला झलक रही थी। सब कुछ आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ लग रहा था, चाहे वहाँ लगी पेंटिंग्स हो या जिस तरीके से वो एग्जीबिशन ग्राउंड डिजाइन किया गया था, या फिर वह लोग जो उन्हें देखने आए थे। दरअसल मुझे पेंटिंग्स की इतनी समझ नहीं है, लेकिन हर एक पेंटिंग को देखकर उसके आर्टिस्ट के लिए मेरे मन में इज्जत बढ़ती ही जा रही थी, ये सोचकर कि कितनी मेहनत और कितना लगन का काम है ये। ऐसा लग रहा था मानो हर आर्टिस्ट उस पेंटिंग के जरिए हम तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हों। एक सुकून सा मिल रहा था उन पेंटिंग्स को देखकर। 4 से 5 घंटे कैसे बीत गए पता ही ना चला। एग्जीबिशन ग्राउंड इतना बड़ा था कि अभी भी आधी देखनी बाकी रह गई थी। इस बीच कुछ अनजान लोगों से भी ऐसे बात हुई जैसे ना जाने कब से जानते हो हम लोग। किसी को वही पेंटिंग उदास दिखी और किसी को उसी में ही खुशी नजर आई। मैं चली रही थी वहां कि ऐसा लगा मेरे पैर के नीचे कुछ आया है। जब देखा तो एक कागज का टुकड़ा मिला। जब उस कागज को उठाया और उस पर लिखे शब्दों को गौर से देखा और पढ़ने की कोशिश की, तो ऐसा मेरा मानना है कि इसे जानबूझकर गिराया गया था। उस पर लिखा था, अभी तो और भी गिरना बाकी है। किसी का नाम नहीं था उन शब्दों के नीचे, लेकिन जिसने भी ये सोच को शब्दों में पिरोया, मेरा उन्हें दिल से सलाम। क्योंकि यकीनन ये इतना आसान नहीं, ये एक गहरी सोच का खेल था। जितनी दफा पढ़ा उतनी बार एक नया मतलब सामने आने लगा। कभी गिरने से लगता मतलब फिजिकली गिरना, कभी मॉरली या कभी कॉन्शियस का गिरना। मेरी समझ से लेकिन इस सारे नजरियों में मुझे जो लगा कि यहाँ गिरने से मतलब कि अपनी जिंदगी के मुकाम तक पहुंचने के सफर में जितनी बार गलतियां करेंगे, गिरेंगे, उतनी बार खुद को संभालेंगे और इसी वजह से जिंदगी को थोड़ा और नजदीक से समझ पाएंगे। इस रास्ते में गिरने पर चोट भी लगेगी, गहरे घाव भी मिलेंगे, कुछ रिश्ते भी छूट जाएंगे पीछे, लेकिन फिर कोशिश करेंगे, उठेंगे, मुकाम की ओर फिर से चल पड़ेंगे, एक नई समझ के साथ, एक नई तरकीब के साथ। हो सकता है गिरने पर रिग्रेट हो, पर इसकी तो खुशी है कि आखिर चले थे तभी तो गिरे। और हर बार गिर कर जब उठेंगे तो कुछ अलग बात होगी। जिस आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे उस पर खुद को नाज होगा। कुछ ऐसा नजरिया होगा जिंदगी जीने का जो हमें बहुत आगे लेकर जाएगा। हाँ, लेकिन आगे जाकर फिर गिरेंगे और गिरकर फिर संभालेंगे खुद को। इतने में मेरी दोस्त जो मेरे साथ थी और कुछ समय पहले पेंटिंग्स देखते हुए अलग हो गई थी, वो भी मुझे ढूंढते हुए मेरे पास पहुंच गई। आई और पूछा, ये कागज कैसा? मैंने कोई जवाब ना दिया, बस उस कागज को उसके हाथ में पकड़ा दिया। वो उस कागज की तरफ देखती रही और मैं उसके चेहरे पर आते जाते भाव पड़ने लगी और सोचने लगी कि जनाब, बस अब तो ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि अभी तो और भी गिरना बाकी है। शुक्रिया, आप सुन रहे थे मेरी कहानी अभी तो और भी गिरना बाकी है, मेरे यार मनप्रीत कौर के साथ।